हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर हिबा नेटवर्क सब्सक्राइब करें। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु इलन्नासि काफ़्फ़तन बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादही तौहीद के मतवालों, शमए रिसालत के परवानों, गौसे आजम के दीवानों, औलियाए उम्मत के जानिसारों, हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में दुरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत पेश करें और झूम झूम कर बावाज़े बुलंद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मख्तलफल मलवानी व तआक़बल असरान व कर्रल जदीदानी वस्तक़ल्लल फ़रक़दान व बल्लिग़ रूहहु व अरवाह अहलि बैतिही मिन्नत तहियता वस्सलामा व बारिक व सल्लिम अलैहि कसीरा। तो एक बार जरा मचल के सब लोग कह दीजिए या रसूल अल्लाह। नाज है हमको शहे अबरार पर, उनकी रहमत गुल पर भी है खार पर। और जाओ मत शैतान की ललकार पर, जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। और ये आला हजरत का शेर है, उसी की तज़मीन है कि हर कदम पर मुस्तफ़ा का नाम लो, हर कदम पर मुस्तफ़ा का नाम लो, आओ आओ सब्र से अब काम लो। और आला हजरत का हंसी पैगाम लो, ऐसा इलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। और ये आखिरी शेर इबरत का शेर है कि नेकियां कर ले बहुत कम वक्त है, कब्र की मंजिल बहुत ही सख्त है, और ले चले अजहर सफर खुशबख्त है। आए रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। और अभी हमारे बड़े भाई हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब कह रहे थे कि हमें जो भी मिला नबी के सदक़े में मिला है। यकीनन देता तो रब है, लेकिन दिलाते मुस्तफ़ा हैं। ये कोई और जमात होगी जिनका ये अकीदा होगा कि जिसका नाम मोहम्मद या अली हो, उससे मांगना वो किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं माज़अल्लाह, या उससे मांगना शिर्क है। अरे हमारा तो ये अकीदा है कि मुमकिन नहीं बे उनके वसीले के खुदा दे। देता तो खुदा है, लेकिन किसके वसीले से, किसके वसीले से देता है? तो मुमकिन नहीं बे उनके वसीले के खुदा दे, और भर लेगा वो दामन को जो उस दर पे सदा दे। है कौन बड़ा उनसे गनी मुझको बता दे, मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दे। जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अभी बड़ी बेहतरीन अंदाज में मौलाना साहब बता रहे थे कि ये प्रोग्राम, ये मिलाद की महफिल एक निकाह के मौके पे, निकाह के खुशी के मौके पे महफिल सजाई और बसाई गई। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया और बता रहे थे कि इस दुनिया में सारे रिश्तों से पहले रिश्ता है, भाई से पहले, बाप से पहले, बेटे से पहले, यानी सारी रिश्तों से पहले ये मियाँ और बीवी का रिश्ता है। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन लोगों तवज्जो करना, हम और आपका बड़ा अजीबो गरीब माहौल है, हम और आप लोग का बड़ा अजीब मैटर है कि हम और आप लोग तो कहते यही फिर रहे हैं कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, सरकारे गाजी पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, वारिस आलम का दामन नहीं छोड़ेंगे, मखदूम सिमना का दामन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब अपने जिंदगी जीने
जीने का तर्ज देखा जाता है, अपनी जिंदगी का जायजा लिया जाता है, तो ये पता चलता है कि हमने पकड़ा ही नहीं। मैं छोड़ने का सवाल कहां से पैदा होता? तो याद रखो मुसलमानों, याद रखो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये शादी का मौका हो या गम का मौका हो, खुशी का मौका हो या गम का मौका हो या मैयत के मौके पे हो, हम सुन्नियों का ये अकीदा है, ये तौरो तरीका है कि महफिले मिलाद कराते हैं। लेकिन कुछ लोग ना अहल ऐसी महफिल में आना पसंद नहीं करते, तो बल्कि हकीकत तो यह है कि वो ऐसी महफिल में आना पसंद नहीं, बल्कि उनको मेरे नबी पाक बुलाते ही नहीं हैं। क्योंकि सरकारे गौसे आजम का फरमान है कि बगैर मेरे मर्जी के कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। तो जब बगैर गौसे आजम के मर्जी के कोई उनका नाम नहीं ले सकता, तो बताओ नबी की महफिल में बगैर नबी के मर्जी के कैसे आ सकता है? लेकिन बड़ा अजीब गरीब माहौल है। कहते यार ये तो गांव वाले मौलाना हैं, ये तो गांव के स्टाफ है, वहां क्या जाए सुनने। मौलवी मौलाना अगर कोई दीन की तबलीग करना चाहे, दीन का दर्स देना चाहे, तो हम लोग उससे भागते फिरते हैं, उस पर नजर नहीं डालते हैं, उस पर तवज्जो नहीं डालते हैं। लेकिन लोगों जरा तवज्जो करना, मेरे आका करीम क्या फरमाते हैं, हसनैन करीमैन के नाना जान क्या फरमाते हैं, मेरे आका मावा मलजा फरमाते हैं कि आए मेरे चाहने वालों, आए मेरे मानने वालों, आए मेरे मत वालों, आए मेरे फरजानों, सुनो सुनो, एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग महफिल मिलाद से भागा करेंगे, आलिमों से दूर भागेंगे, हाफिजों से दूर भागेंगे, कारियों से दूर भागेंगे, मुफ्तियों से दूर भागेंगे, खानकाहों से दूर भागेंगे। तो मेरे आका फरमाते हैं कि जब ऐसा वक्त आएगा कि आलिमों से दूर भागेंगे, हाफिजों से दूर भागेंगे, कारियों से दूर भागेंगे, तो उनके तीन बहुत बड़े नुकसान होंगे। क्या होंगे? कितने? तीन। बता दूं मेरे आका फरमाते हैं, नबी पाक फरमाते हैं कि नंबर एक पहला नुकसान तो ये होगा कि वो कितना भी कमाएगा उसके माल में से बरकत खत्म कर दी जाएगी। तो बताओ आजकल ये है कि नहीं है? अरे पहले का दौर था, 10-10 लोग खाने वाले होते थे, एक कमाने वाला होता था, पूरा हो जाता था। आज 5-5 कमाने वाले हैं, 10 खाने वाले, लेकिन बरकत ही नहीं। जिस तरफ नजर डालिए हर लोग यही चिल्लाता फिर रहा है, हजरत बरकत नहीं हो रही है, हजरत बरकत नहीं हो रही है। तो लोगों तवज्जो करना, मेरे आका फरमाते हैं, मेरे नबी पाक फरमाते हैं, सबसे पहला नुकसान क्या होगा कि उसके माल से बरकत खत्म कर दी जाएगी। और दूसरा नुकसान क्या होगा? लोगों तवज्जो करना, मेरे आका फरमाते हैं दूसरा नुकसान ये होगा कि उस पर जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया जाएगा, जालिम हाकिम मुसल्लत कर दिए जाएंगे। आजकल जो हम लोग चिल्लाते फिर रहे हैं ना, अरे फला की सरकार नहीं बननी चाहिए, फला की सरकार बन गई, हम परेशान है परेशान है परेशान है। तो लोगों याद रखो रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वमा अस्वाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफु अन कसीर। तुम्हें जो भी तकलीफ पहुंची वो इस सबब से है जो तुम्हारे हाथों ने कमाया। तो आका क्या फरमाते हैं कि दूसरा नुकसान क्या होगा कि जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया जाएगा। और तीसरा नुकसान क्या होगा? अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी पाक फरमाते हैं, हसनैन करीमैन के नाना जान फरमाते हैं, मौला अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के आकाए करीम फरमाते हैं कि तीसरा नुकसान ये होगा कि जब वो मरेगा तो कुफ्र की मौत पे मरेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? हाँ, बस थोड़ी देर बर्दाश्त कीजिए, जरा मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह, और जोर से कह दीजिए।
तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया लोगों तवज्जो करना, आजकल का ये माहौल है, आजकल का ये आलम है कि हम और आप लोग जब शादियों में तलाशा करते हैं लड़की दुल्हन, तो ये नहीं देखते हैं। अभी मौलाना बता रहे थे कि मेरे नबी का फरमान है कि लोग 4 चीज देख कर निकाह किया करते हैं। नंबर 1 हुस्न जमाल देखकर, कोई मालो दौलत देखकर करता है, कोई खानवादा उसका खानदान हसब व नसब देखकर करता है, कोई उसकी सीरत देखकर करता है, दीनदारी देखकर करता है। तो मेरे नबी पाक का फरमान है कि लोगों जब तुम निकाह करो तुम मालो दौलत ना देखो, हसब व नसब ना देखो, बल्कि उसके अंदर दीनदारी देखा करो कि दीन है कि नहीं। अगर दीनदारी है तो फौरन निकाह कर लीजिए। लेकिन आजकल कहाँ करते हैं लोगों। आइए मैं इसी एक वाकया सुन लीजिए इबरत के लिए कि यूरोप की सरजमीन है। कहाँ की? यूरोप की सरजमीन है। वहां पे एक लड़की है जिसका निकाह होने वाला है। अब शाम को बारात आने वाली है। अब लड़की को दुल्हन बना दिया गया है, लड़की को दुल्हन तैयार कर दिया गया है, उसका मेकअप वगैरह करा के कपड़े लत्ते पहना दिए गए हैं। और जब कपड़े पहना दिए गए, मेकअप करा दिया गया, तो शाम को ईशा की नमाज का टाइम हो गया। कौन सा टाइम हो गया? ईशा की नमाज का टाइम हो गया। मस्जिद से मुअज्जिन पुकारने लगा, हय्या अलल सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। जैसे ही उस दुल्हन के कानों में आवाज गई तो दुल्हन ने अपनी माँ को बुला करके कहा, हे अम्मी जान, रब तबारक व तआला का बुलावा आ रहा है। रब तबारक व तआला के फरमान के मुताबिक मुअज्जिन कामयाबी की तरफ, नमाज की तरफ बुला रहा है। तो हम ईशा की नमाज पढ़ना चाहती है और वजू करना चाहती है। लोगों ये बात जरा तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा। अब वो लड़की जैसे इस बात को कहती है, वो लड़की की माँ दुनियादार थी, फैशन लेवल में पलने वाली थी, वो मॉडर्न जमाने की रहने वाली थी। लड़की के माँ ने कहा, नाना बेटा ऐसा नहीं होगा, तुझे कितने हजारों का मेकअप कराया गया है, तुझे कितने हजारों का क्रीम पाउडर लगाया गया है, अगर तू वजू करेगी तेरा मेकअप खत्म हो जाएगा, तेरा मेकअप खत्म हो जाएगा और ये सारा क्रीम पाउडर खत्म हो जाएगा। अरे बेटा तू ईशा की नमाज बाद में पढ़ लेना। माँ कहती, वो मेरी अम्मी जान, क्या पता ये आखिरी नमाज हो। माँ कहे, बेटी कहती है, माँ क्या पता ये आखिरी नमाज हो। तो माँ ने कहा, ना बेटा, जब तू वजू कर लेगी तेरे सारे मेकअप पे पानी पड़ जाएगा। तो बेटी वजू ना कर, नमाज ना पढ़, अभी बाराती आ रहे हैं, दूल्हा आ रहा है। तो जैसे ही इतना माँ ने कहा, बेटी ने कहा, नाना अम्मी जान, नाना अम्मी जान, जहाँ वालिदैन की फर्मा बरदारी का हुक्म है वहीं पे ये भी हुक्म है कि अगर कोई शरीयत के खिलाफ वालिदैन कहते हैं तो औलाद उस पर अमल ना करे। लिहाजा वो लड़की कैसे कनीज़े फातिमा थी, कैसे नबी से इश्क करने वाली थी, कैसे हसनैन करीमैन की अम्मा की वफादार थी। लोगों तवज्जो करना, वो लड़की चली गई, फौरन उसने वजू किया। वजू करने के बाद में ईशा की नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही ईशा की नमाज पढ़ना शुरू किया है, उसी वक्त फौरन नमाज के बाद में जैसे ही अपने हाथों को खुदा की बारगाह में दुआ के लिए उठाती है तो क्या देखती है, उधर से हजरत इजराइल आ जाते हैं। उसकी आखिरी सांस चल रही होती है और वो हजरत इजराइल जैसे पहुंचते हैं उसकी रूह निकाल करके फौरन वहां से रुखसत हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि लड़की हो या लड़का, शादी करो तो दीनदारी देखो, दीनदारी। और ये भी देखा करो कि ये नबी का गुस्ताख तो नहीं है, ये गौसे आजम का गुस्ताख तो नहीं है, ये सरकारे गाजी दूल्हा का ये मुखालिफ तो नहीं है। ये जरूर देखा करो लोगों, तवज्जो करना। ये जब देखोगे दीनदारी देखोगे। आजकल होता क्या है ना, जाहिलियत में कारी साहब कुछ लोग कह देते हैं, क्या करें, लड़की जवान है, जो सुन्नियों के रिश्ते आते हैं वो मुंह मांगा दहेज ना देने के बाइस हम किसी गैर मुकल्लिद के यहाँ, हम किसी बदअकीदे के यहाँ रिश्ता कर देंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। लोगों तवज्जो करना, मैं तो एक
छोटा मोटा मौलवी हूं। आप जाकर के किसी मुफ्ती से पूछ लीजिए मसला कि अगर आपकी लड़की जवान हो गई है और लड़की से गुनाह होने का अंदेशा है कि ये जिना कर डालेगी, एक से गुनाह हो जाएगा, गुनाह सरजद हो जाएगा, और तुम्हें कोई सुन्नी सहीउल अकीदा रिश्ता नहीं मिल रहा है, तो तुम अपने लड़की का निकाह ऐसे वक्त में गैर मुकल्लिद के यहाँ नहीं, देवबंदी के यहाँ नहीं, बल्कि अपने लड़की को तुम जिंदा दरगौर कर देना, अपने लड़की को कत्ल कर देना, लेकिन किसी वहाबी के हाथ में अपने लड़की का हाथ नहीं देना। बेशक, क्या बात है। वो क्यों, आखिर क्यों? इसकी वजह क्या है मालूम है? इसकी वजह यह है कि अगर तुमने अपने लड़की को कत्ल कर दिया, तुमने अपने लड़की को दफना दिया, जिंदा दरगौर कर दिया, आप कातिल होंगे, गुनहगार होंगे। लेकिन अगर आपने अपने लड़की का हाथ किसी वहाबी के हाथ में दे दिया तो निकाह तो होगा नहीं, जब तक आपस में मुलाकात करेंगे जिनाखोरी लिखा जाएगा और नस्लन बादी नस्लन जो औलादे होंगी वो हरामी होंगी। तो ऐसे वक्त में ये जरूर देखा करो कि ये दीनदार है कि नहीं है, ये अपना है या बेगाना है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये आखिरी मेरी बात सुनो, मेरे पास अभी 10 मिनट का टाइम है, लेकिन ये आखिरी बात सुनो, मैं उससे पहले भी खत्म कर दूंगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आजकल का बड़ा अजीबो गरीब माहौल हो गया है। हम और आप लोग क्या करते हैं कि हम और आप लोग इस दुनियादारी में ऐसे फंसे हुए हैं, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तवज्जो करना कि अपने बच्चे को दीन नहीं सिखाते, अपने बच्ची को या बच्चे को दीनदारी नहीं सिखाते। लेकिन अगर दीनदारी नहीं होगी तो बड़ी परेशानियों का सामना होगा। नबी की सुन्नतों पर अमल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, फराइज की अदा करने में बड़ी मुश्किल काम हो रहा है। लोगों तवज्जो करना। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक मर्तबा का वाकया है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन के नाना जान, मेरे आका मावा मलजा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। बात समझ में आ रही है ना? बात समझ रहे हैं ना? अरे इमाम हुसैन के नाना जान की बात आए और सुन्नी न समझे, ये तो नामुमकिन बात है। जरा मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। तो मेरे आकाए करीम तशरीफ फरमा है, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा फरमा है। तो ऐसे माहौल में एक सहाबी आ गए जिनका नाम हजरत दहिया कल्बी है। वो आकर के आका की बारगाह में कहने लगे, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, या हबीब अल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरे पास खर्च बहुत ज्यादा है, खाने वाले बच्चे बहुत ज्यादा हैं, घर के अखराजात बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आमदनी बहुत कम है। हुजूर माली हालात ठीक नहीं है, तो मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए। किससे कहते हैं? किससे कहते हैं? इमाम हुसैन के नाना जान से, नबी पाक से वो सहाबी आकर के कहते हैं। तो मेरे आका ने फरमाया, मावा ने फरमाया, मलजा ने फरमाया, क्या फरमाया कि आए सहाबी सुन, अगर तुझे मालदारी चाहते हो, अगर तुम मालदारी चाहते हो, अपन गरीबी अपनी दूर करना चाहते हो, तो सुनो, तुम्हें 3 काम करना पड़ेगा। कितने काम प्रधान जी? 3 काम। नबी पाक फरमाते हैं अगर तुम्हें अपनी गरीबी दूर करना है तो कितने काम करना पड़ेंगे? 3 काम। बता दो 3 काम, इजाजत है? मेरे आका ने फरमाया, मावा मलजा ने फरमाया, नबी पाक ने फरमाया कि जब तुम घर के अंदर दाखिल हुआ करो तो अपना दाहिना कदम पहले अंदर रखा करो, फिर सलाम किया करो। क्या करो? सलाम कर लिया करो। या रसूल अल्लाह, किसको सलाम करें? आका ने फरमाया, बीबी मिले बीबी को सलाम, बच्चे मिले बच्चे को सलाम, बाप मिले बाप को सलाम, बेटी मिले बेटी को सलाम, जो आगे मिले उससे पहले क्या किया करो? सलाम कर लिया करो। या रसूल अल्लाह, दूसरा कौन सा है? मेरे आका ने फरमाया, दूसरी चीज यह है कि तुम मुझ पर सलातो सलाम पढ़ा करो।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, क्योंकि मेरे आका फरमाते हैं कि जिस मेरे उम्मती गरीब उम्मती के घर में कोई नहीं होता है, वहां मैं यानी मुझ मोहम्मद अरबी तशरीफ फरमा होता हूं। तो मेरे आका क्या फरमाते हैं? दूसरी चीज सलाम कर लिया करो। पहली चीज सलाम किया करो, दूसरी चीज मुझ पर सलाम भेजा करो। नंबर 3, आखिरी बात, नंबर 3 ये कि 3 मर्तबा सूरे इखलास पढ़ लिया करो। कितने मर्तबा? सूरे इखलास समझ गए ना? कुल हुवल्लाह शरीफ, कुल हुवल्लाहु अहद, 3 मर्तबा कुल हुवल्लाह पढ़ लिया करो तो तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। मेरे आका का जैसे फरमाना हुआ कि पहले घर में जाया करो तो सलाम कर लिया करो। नंबर 2 ये काम किया करो, मुझ पर सलाम भेजा करो। नंबर 3 मर्तबा सूरे इखलास पढ़ लिया करो, कुल हुवल्लाह पढ़ लिया करो। जैसे ही मेरे आका फरमाते हैं फौरन वो सहाबी वहां से चले जाते हैं, घर पे पहुंच जाते हैं। जैसे ही घर पे जाते हैं दाहिने पैर को अंदर रखते हैं और अपने बच्चों को सलाम करते हैं। दूसरी मर्तबा नबी पर सलाम भेजते हैं और तीसरी मर्तबा कुल हुवल्लाह 3 मर्तबा पढ़ते हैं। अभी चंद ही दिन बीते थे, अभी तक तो यह मामला था कि खाने का इंतजाम नहीं होता था, कई कई दिन चूल्हे नहीं जलते थे, इतनी परेशानी हुआ करती थी। लेकिन जैसे इस अमल को उस सहाबी ने अपनाया, मेरे आका फरमाते हैं कि चंद ही दिन बीते थे वो दहिया कल्बी दौड़े दौड़े आ गए, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम।